मैं डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा। मैम, ये जो एमजीएम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, ये बेसिकली महिलाओं के लिए स्पेशली है। इसमें क्या है, इसकी क्वालिटी का बताइए। इसमें ये 24 आवर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पर सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, सब पीजी किए हुए डॉक्टर्स लोग रोटेशन ड्यूटी करते हैं। और सभी भी रेफरल केस, सब जितना सीरियस केस इमरजेंसी से आता है सबको हम लोग एडमिट करते हैं, भर्ती करते हैं। हम लोग के यहाँ गायनी में आईसीयू भी बेड है, जिसमें कि कोई सीरियस केस को हम लोग देखने के बाद ज़रूरत होता है तो आईसीयू बेड में रखते हैं, और जब वो सेटल कर जाती है तो फिर वार्ड में लाते हैं। 24/7 इमरजेंसी। हाँ, ये बताया मैम कि जो आज महिलाओं की साथ जिस तरह के अबॉर्शन का स्थिति हो या फिर जिस तरह के जल्दी गर्भधारण की भी समस्या आ रही है, क्या इसमें क्या करना चाहते हैं? हर महिला को देखिए, पहले तो शादी ही 18 साल से पहले नहीं होना चाहिए। 18 साल के बाद शादी हो, प्लान प्रेगनेंसी वो प्लान करें, बिना पहले से प्लान करके अनप्लान प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। और जो पहले से यदि वो प्लान करती हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह कर लें कि उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, ब्लड शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, और पहले कोई फैमिली में कोई इस तरह का बच्चा अगर खराब बच्चा नहीं हुआ है तो उसका के कारण यदि मान लीजिए हिस्ट्री है कि पहले कंजेनाइटल मालफॉर्म बेबी फैमिली में हुआ है तो पहले से फोलिक एसिड सब हम लोग देते हैं। यदि ब्लड शुगर पहले से डायबिटिक है तो कंट्रोल करते हैं। तो पहले से कंसल्ट कर लें, अब प्लान प्रेगनेंसी करें, वही हम लोग महिला को सलाह देते हैं। अभी जो मैम आपके यहाँ जो भी लेजर मशीन का जो अभी विवरण पढ़ रहे थे हम लोग, तो सर उसके बारे में दर्शकों को बताइए बेसिकली लेजर मशीन बेसिकली क्या यूज है। बहुत महिला को यहाँ पर जो है सो लिकोरिया का शिकायत होता है, तो लिकोरिया के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि लेजर मशीन से हम लोग, एक मशीन है जिसके द्वारा उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ज़्यादा देर उसमें बेहोश भी नहीं होना पड़ता है, ज़्यादा देर का टाइम समय भी नहीं लगता है। मरीज आती हैं, 15 मिनट लेजर थेरेपी करते हैं और जिससे उनका कि लिकोरिया ठीक हो जाता है। बहुत बार एक बार से नहीं होता है तो हम लोग 2 बार भी करते हैं। एमजीएम हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर इसमें गरीब महिलाओं को, खासकर गांव की महिलाओं के लिए क्या विशेषता है? आयुष्मान से अटैच्ड है, ये सीजीएचएस से अटैच्ड है। और जिनके पास अगर आयुष्मान ना हो, सीजीएचएस ना हो मैम, तो हम लोग यदि सुदूर इलाका में गाँव से महिलाएं आपके पास आती है, यदि गरीब महिला है, हम लोग देखते हैं कि सचमुच में वो बहुत गरीब है, नहीं कर सकती हैं, तो उसको उस हिसाब से कंसेशन करते हैं। और क्या क्या प्रावधान है मैम एमजीएम में? हर महिला का कोई भी बीमारी का यहाँ इलाज होता है। यदि हम लोग को जरूरत होता है तो फिजिशियन को बुलाते हैं, सर्जन को बुलाते हैं दिखाने के लिए, तो वो लोग भी आकर के देखते हैं यदि बीच में जरूरत पड़ता है तो। क्या ये इस तरह का हॉस्पिटल में एमजीएम हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल में क्या गाँव में नहीं होना चाहिए? क्योंकि गाँव को सुदूर इलाके में जहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, एकदम होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर भी तो रहना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो रहना चाहिए क्वालिफाइड डॉक्टर यदि हो। यदि सुदूर गांव में इस तरह का हॉस्पिटल हो जाए तो गरीब महिला को बहुत फायदा होगा। यहाँ पर हम लोग के में स्पेशल है कि हम लोग के यहाँ डीएनबी का स्टूडेंट भी, जो एमएस के इक्विवेलेंट है डीएनबी, तो जो डीएनबी करते हैं तो डीएनबी के लिए भी हमारे यहाँ सीट है। एक डीएनबी पार्ट 1 एक सीट है, एक डीएनबी पार्ट 2 के लिए है। तो वो लोग एग्जाम दे करके डीएनबी स्टूडेंट जो अपना चॉइस देती हैं यहाँ पर, तो उनको हम लोग यहाँ पर रखते हैं और उनको सब सुविधा देते हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं महिलाओं को कि आप किस तरीके से जब इस तरह से बच्चे घर में आ जाए तो उसके बाद क्या क्या रखना चाहिए मैम? सब पहले तो अपना प्लान प्रेगनेंसी करें कि हमें कब चाहिए, ये नहीं कि और हर साल कंसीव नहीं करें, उसलिए क्या कंट्रासेप्शन यूज करना चाहिए उसके लिए ध्यान दें। और डिलीवरी के समय में खान पान पर ध्यान दें, जरूर जा कर के अपना नज़दीक के या तो ब्लॉक है, जो भी जहाँ सुविधा है वहाँ जा कर के अपना कंसल्टेशन कराएं कि उन्हें कोई तरह की बीमारी तो नहीं है, रेगुलर चेकअप कराएं। और जो महिला
मेनोपॉज में जाती हैं उनको भी है कि हड्डी कमज़ोर हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत होता है, बहुत झुक जाती हैं, तो वो प्रॉपर एक्सरसाइज लें, डाइट लें और योगा करें और कैल्शियम का सेवन करें। मैम, चूंकि इस तरह की फैसिलिटी सब हॉस्पिटल में नहीं मिल पाती, खासकर सरकारी अस्पताल में, तो क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस तरह का फैसिलिटी सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है? क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को चाहिए कि सब तरह का सुविधा हॉस्पिटल में भी दें। सरकार तो ये नहीं कहती है कि हम सुविधा नहीं देते हैं, नहीं, सरकार तो बिल्कुल करती है मैम, हम देते हैं। अब तो वहाँ के डॉक्टर से पूछिए कि क्या सुविधा मिलती है कि नहीं। क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने कवर किया था, वहाँ पे बहुत सारे मरीज जो परेशान थे, जो समय पे दवा नहीं मिल पाता है, समय पे इलाज नहीं हो पाता है, तो जिसके बारे में उस पर तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये तो जरूर बता सकती हैं, लोगों को संदेश तो ये दे सकती हैं किस तरीके से आप अपने को प्रिकॉशन रख सकते हैं। प्रिकॉशन तो रखें कि खान पान पर ध्यान दें और प्लान प्रेगनेंसी करें। प्रेगनेंसी के पहले से ही कंसल्ट करें कि आपको कोई तरह की बीमारी तो नहीं है। प्रेगनेंसी जब कंसीव करती हैं तो रेगुलर चेकअप में रहें कि बच्चा नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर, चाहे कोई तरह की बीमारी तो नहीं है, कोई तरह का कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। और जहाँ भी हो, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आजकल सरकार भी तो बहुत ऐसा खोली है, ब्लॉक सब जगह सुविधा देती है, नहीं तो कम से कम नज़दीक के ब्लॉक में ही जा कर के अपना चेकअप करा लें। एक बार फिर से मैम ये बता दें, एमजीएम हॉस्पिटल पूरी तरह से 24/7 तो है ही, साथ में पूरी तरह से गरीबों के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाँ, ये 24/7 यहाँ इमरजेंसी भी चलता है, रूटीन केसेस भी होता है। मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेटेड केस रहता है जिसमें सर्जन का, फिजिशियन का ज़रूरत होता है, तो वो लोग भी ऑन कॉल अटैच्ड हैं। और ये जो जब भी ज़रूरत होता है, कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर 24 आवर्स यहाँ पर ऑन कॉल रहती है। कॉल रहती नहीं रहती है, प्रेजेंट रहती है, पेशेंट को देखती है। यहाँ का एड्रेस और यहाँ का एक नंबर बता देना ताकि उन महिलाओं को जो ज़्यादा आसानी पड़े, जो लोग यहाँ 8102226550 MGM हॉस्पिटल, जगत नारायण रोड, कदम कुआं, पटना, कांग्रेस मैदान के बगल में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद। ये संदेश देने के लिए।